Hello, dear students. Everybody is fine due to the grace of God. This is very good. क्या पढ़ा रहे थे आपको? प्रोबेबिलिटी। और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए थे? 10। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 11। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from tank containing 5 male fish. 5 male fish हैं and 8 female fish. फिगर दिया है, फिगर अपनी बुक से देखो। मैं वैसा फिगर नहीं बना रहा हूं, मैं केवल इतना लिख रहा हूं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। 5 male fish हैं और 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is male fish? मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, नथिंग स्टफ। सबसे पहले जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या निकालते हैं? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स देखते हैं ना, टोटल में दोनों को ऐड करना पड़ता है, 2 हों 3 हों जितने भी हों। तो कितना हो गया? 5 + 8। अब फेवर किसका लिया जा रहा है? मेल फिश का। साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मेल फिश देखो फिगर इसमें देखो, मेल को एम से रिप्रेजेंट कर लिया। कितने आउटकम्स हैं इसके? 5। और जानते हो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। या तो ऐसे लिख लो या शॉर्टकट में ऐसे लिख दो। मेल कितने हैं? कितने फिशेस हैं मेल? 5। टोटल कितने हैं डियर स्टूडेंट? देखो 13। दिस इज आंसर। तो कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज टफ इन द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इस तरीके से फिगर दिया गया है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ spinning an arrow which comes to rest pointing at one of these numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. See figure and these are equally likely outcomes. नंबरिंग जो अलॉट की गई है वो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स डियर स्टूडेंट। देखिए सैंपल स्पेस जो बनाएंगे, सैंपल स्पेस में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 8। टोटल देखो 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर 1? जो कहा है कि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो 8 आने की फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स फिगर इसमें देखो, फिगर में देखो 8 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स आया है। और जानते हो फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको ऐसे भी लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। 8 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। टोटल कितने हैं नंबर्स? 8 हैं। तो 1/8 आपका आंसर हो गया। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में कहा है इन्होंने एन ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का सेट बना लो पहले।
लेट कर लेते हैं इवेंट इवन है ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर इसमें देखो क्या 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 आ रहे हैं, 1 3, फिर 5 हो गया, 7 हो गया। टोटल इसमें कितने बने आउटकम्स, 4 बने। तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे पी इवन क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो कितना हो गया 4/8, इट मीन्स 1/2। नंबर 2 हो गया, ठीक। नंबर 3, अ नंबर ग्रेटर देन 2, a number greater than 2, E2 इवेंट बोल देते हैं। ग्रेटर देन 2 फिगर में देखो, इसमें देखो 2 से ग्रेटर क्या क्या है, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने बने डियर स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स देख लो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बने। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Pe2 क्या बन जाएगा, Ne2/Ns, 6/8, 2 से कट कर दो 3/4। फोर्थ पार्ट यहां बता दें, यहां बता देते हैं, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, 9 से तो लेस सारे नंबर हैं, सारे नंबर हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, सारे नंबर हैं मतलब 8 नंबर्स हैं, टोटल भी 8 हैं, तो 8/8 कितना हो गया 1। ठीक है, शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पर ऐसे इवेंट सपोज कर लेना, पहले E3 सपोज कर लेना, E3 में 1 2 8 सारे आ जाएंगे। तो टोटल कितने हुए 8, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हुए 8, और टोटल भी कितने हुए 8। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। ठीक, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। मेहनत से पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवाइज करो। जानते हो मैथ्स, मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लर्न नहीं किया जा सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर करेंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, a die is thrown once। डाइस जानते हैं ना, सैंपल स्पेस क्या होता है, डाइस में क्या क्या हो सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अगर इवेंट ई बोल दें तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करोगे तो जानते हो फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ई अपान, हमेशा ध्यान रखो इवेंट अगर ई है तो एन ई लिखोगे, अगर पी है तो एन पी लिखोगे, अगर एस है तो एन एस लिखोगे, अपान एन एस। 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ई 3 है, एस में कितने हैं 6। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो गया 1/2। नंबर 2, नंबर 2 बोल रहे हैं नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच के नंबर्स।
इसकी इवेंट क्या बोल दें, बोलो। एफ बोल दें, चलो एफ बोल दिया। 2 और 6, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 और 6 के बीच की बात कर रहे हैं। इसमें भी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 3। एनएफ अगर लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे 3, और एनएस पहले से ही पता है कितना है, 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, एनएफ अपॉन एनएस, 3/6 दैट इज 1/2। दिस इज आंसर। नंबर थर्ड, ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जानते हैं। ऑड नंबर की सेट को क्या लिख लें, चलो इवन लिख लेते हैं। ऑड नंबर क्या क्या है इसमें, 135 तो एन इवन कितना हो गया, 1 2 3 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6। एन इवन अपॉन एन एस, हमेशा ध्यान रखो डिवाइड हमेशा टोटल आउटकम से करते हैं। 3/6। 14 क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। टोटल कार्ड्स सभी लोग जानते हो कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। नंबर 1 है अ किंग ऑफ रेड कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अच्छी तरीके जानते हो कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो जानते हो 26 जो रेड कार्ड्स हुए उसमें 1 किंग किसका होगा, डायमंड का होगा। 1 किंग किसका होगा, हार्ट का होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं एक ईंट का और एक पान का। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। 2/52, 1/26। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कितने होते हैं, जिस पर फेस होता है। जानते हो कि हर टाइप के कार्ड्स जो हैं कितने हैं, टोटल कार्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 13 सब में होते हैं। फेस कार्ड मैंने पढ़ाया था क्लास में, तब बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और जो 12th की वीडियो बनाई है शायद उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। अब इतना वो टाइम नहीं कि हम एक एक पॉइंट को इलस्ट्रेट करें, एक्सप्लेन करें, इसलिए ध्यान रखना है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। फेस कार्ड्स 12 होते हैं। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, 12/52। 4 से कट कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा, 4 3 जा,
नंबर थर्ड, a red face card. टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं तो जानते हो। 6 फेस कार्ड किसके होंगे, रेड कलर के, और 6 किसके होंगे, ब्लैक के। और यहाँ बात किसकी की, रेड की। तो अब फेस कार्ड कितने बचे, रेड 6 बचे। तो जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 है, टोटल केसेस कितने हैं 52, 3 से कट कर दो। फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक के टोटल कार्ड्स कितने हैं जानते हैं ना अच्छी तरीके से, 13, जिसमें हार्ट, हार्ट मीन्स हार्ट जानते हैं ना, पान का पत्ता, एक ही तो होगा ना। जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट 1 होता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इस समय मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब वो उतना टाइम नहीं है। कितने जैक होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने क्वींस होते हैं, कितने डायमंड्स होते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस 52। 4 पार्ट्स हो गए। कौन सा क्वेश्चन था, 14, 1/26, 3/13, 3/26 है। इसको गलत कट कर दिया हमें लग रहा। 3 2 जा, ये गलत कट हुआ। 3 2 जा, 3 से कट ही नहीं हो रहा, 2 से होगा। 2 3 जा, और 2 2 जा 4, 2 6 जा। तो बोर्ड में ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जब हमसे गलती हो गई है तो आप लोगों से भी गलती होने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसके बाद इसी का 5th पार्ट, फिफ्थ पार्ट है और स्पेड। स्पेड जानते हैं कितने कार्ड्स होते हैं स्पेड के, स्पेड कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं। क्लब के कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्पेड और क्लब हो गया इधर रेड कलर में, डायमंड और हार्ट हो गया। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अपन नंबर ऑफ टोटल, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, कट करते रहिएगा। 6 नंबर, द क्वीन ऑफ, बिल्कुल इसी टाइप का, ये दोनों एक ही जैसे हैं। हार्ट में जय एक होता है, जो पान के पत्ते होते हैं उसमें जैक एक होता है। इसी तरीके से डायमंड में क्वीन एक होती है।
वीडियो को शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? द 10, जैक, जो सैंपल स्पेस है, द 10 मतलब जो 10 का कार्ड होता है, मतलब जिसको दहला बोलते हैं। जैक है, क्वीन है, किंग है, एंड एस ऑफ डायमंड। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल कितने? 5 कार्ड्स आर वेल सफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. उसके बाद एक कार्ड को निकाला जाता है, मतलब इनके चेहरे नीचे कर दिए जाते हैं, फेस नीचे कर दिया। अगर नीचे नहीं किए जाएंगे, ऊपर है तब तो सब दिखेगा ना, पार्शियलिटी होगी, इसलिए फेस नीचे कर देते हैं। पहला नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन? अच्छी तरीके से फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। देखो इसमें क्वीन कितने टाइम्स है? हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। और टोटल कितने हैं? 5। दिस इज आंसर। नंबर 2, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कर क्वीन को बाहर निकाला गया और उसके बाद उसको बाहर रख दिया। अगर क्वीन को बाहर रख देंगे तो अब सैंपल स्पेस में क्या क्या बचेगा? 10 बचेगा, जैक बचेगा, किंग बचेगा और एस बचेगा। अब सैंपल स्पेस कितने साइज का हो गया? 4 साइज। तो पहला नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस इसमें आ रहा, बिल्कुल आ रहा। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। बी पार्ट, अ क्वीन। डियर स्टूडेंट्स, क्वीन दिख रही इसमें? नहीं है। टोटल आउटकम्स 4, 0.4, 0। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether not it is defective. One pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that pen taken out is good one. Very simple क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। 132 जो कह रहे हैं ना, कितने डिफेक्टिव हैं, कितने ठीक हैं। और जानते हो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अगली वीडियो जब तक बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उससे पहले इसका सलूशन कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं आप में कितनी है दम, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लगातार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अनुसार के साथ बने रहिए।